वात्सल्य की त्रिमूर्ति श्री मां शारदा, हरेंद्र सिराड़ी, अल्मोड़ा। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सदियों से प्रताड़ित एवं प्रपीड़ित गुलाम भारतीय जन साधारण की मर्मस्पर्शी आहों से वायुमंडल भारी हो चला था। विदेशी सरकार की दमनकारी नीतियों के जटिल पाश में फंसकर लोगों का दम घुटा जा रहा था। विभिन्न प्रलोभनों और दबावों में पड़कर समाज के विभिन्न स्तर के लोग स्वधर्म छोड़ परधर्मोन्मुख होने लगे थे। हिंदू धर्म का पर्याय कुछ सामाजिक आचरण मात्र रह गया था। घर की आपसी फूट एक घिनौना रूप धारण कर चुकी थी। भारतीय संस्कृति के राष्ट्र नायक, राष्ट्र की आत्मा व अवतार भगवान राम, कृष्ण व गौतम बुद्ध का जीवन आदर्श व चरित्र मात्र एक स्वप्न रह गया था। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अत्याचार व गुलामी की चादर ने भारतीय जनमानस के जीवन को अपने आगोश में ले लिया था। ऋषियों द्वारा आविष्कृत वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र व 5000 साल पहले कही गई कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की अमृतवाणी एक उपहार बनकर रह गई। मनुष्य में निहित दिव्यता, प्रेम, करुणा, देशभक्ति व शक्ति का लोप हो गया। ऐसे समय भारत के आध्यात्मिक गगन में युगल देदीप्यमान महाशक्ति व आदि शक्ति का उदय हुआ। साक्षात वेद मूर्ति महाशक्ति भारतीय दर्शन का जीवंत विग्रह, विश्व आध्यात्मिकता का प्राण भगवान रामकृष्ण परमहंस व उनकी शक्ति महाशक्ति मां शारदा का। कोलकाता दक्षिणेश्वर काली मंदिर से ही रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा, आध्यात्मिकता, शक्ति व वात्सल्य की ऐसी लहर उठी जिसने अंग्रेजी तानाशाही साम्राज्य को हिला दिया। यह एक ऐसी लहर थी जिसमें भगवान रामकृष्ण की दिव्य वाणी व जगत जननी सीता राधा की शक्ति निहित थी। इस बार मां काली रामकृष्ण परमहंस मां शारदा में समाहित होकर गुप्त व रहस्यमय रूप में अपने वात्सल्य की किरण पूरे विश्व में फैला रही है। यह सत्य है कि रामकृष्ण परमहंस और उनकी शक्ति मां शारदा के आगमन से एक नए युग का आगमन हुआ। मानो मृतप्राय भारतीय जनमानस को संजीवनी मिल गई हो। रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा ने इस राष्ट्र में कोई नवीन धर्म स्थापित नहीं किया। युगों से इस भारत में जो सनातन धर्म चला आ रहा है उसे स्वयं अपनी साधना, समाधि व वात्सल्य की प्रयोगशाला में प्रमाणित करके यह सिद्ध किया कि भारत का सनातन धर्म सत्य है, राष्ट्र का प्राण धर्म है और इसी में भारत राष्ट्र जीवित है। वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्रों में ऋषियों द्वारा जो मंत्र, वाणी उल्लिखित है वह सत्य है। रामकृष्ण परमहंस की अध्यात्म की प्रयोगशाला में अगर सबसे बड़ी खोज हुई तो मां शारदा के रूप में शक्ति की, क्योंकि अध्यात्म के इतिहास में इससे पहले कोई भी प्रसिद्ध संत अपने साथ नारी को शक्ति के रूप में कभी भी नहीं लाए और न ही इससे पूर्व किसी संत ने आध्यात्मिक इतिहास में नारी शक्ति को अपने से ऊंचा आधार बनाकर उसकी षोडशी रूप में पूजा की और न ही विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में इससे पूर्व किसी प्रसिद्ध संत ने वैवाहिक जीवन यापन करते हुए ईश्वर के साकार निराकार अस्तित्व को प्रमाणित करके जन समुदाय के बीच प्रदर्शित किया। मां शारदा में ऐसा क्या चमत्कार था जिससे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस मां शारदा को एक आदर्श गृहिणी, एक आदर्श पत्नी, एक पवित्र साधारण नारी, एक मातृत्व की साक्षात दुर्गा तथा ज्ञान दायिनी सरस्वती के रूप में हमारे बीच इस कलयुग में स्थापित कर गए हैं।
जिसे भक्त, साधु, संत, सन्यासी, सन्यासिनी, पशु, पक्षी, जानवर, डाकू, यहाँ तक कि वेश्याएं भी आकृष्ट होकर माँ के वात्सल्य संसार में समा जाती हैं। आज भी यह चमत्कार रहस्य से इतना परिपूर्ण है, इतना जीवंत है कि प्रतीत ही नहीं होता कि माँ शरीर रूप में हमारे बीच नहीं है। प्रत्येक वर्ष माँ के जन्मदिन के अवसर पर सबसे अधिक जो सुखद प्रेम रस व दिव्य भाव से परिपूर्ण अनुभूति होती है, वह है भक्तों के बीच शारदा माँ का दिव्य वात्सल्य, मातृत्व का घनीभूत प्रेम। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है जैसे पूरी जनता को माँ ने अपने दिव्य वात्सल्य संसार में कैद कर लिया हो। अगर माँ के दिव्य वात्सल्य संसार को जानने की कोशिश करे तो बुद्धि ससीम हो जाती है, और अगर पकड़ने की कोशिश करे तो माँ साधारण से असाधारण बनकर असीम हो जाती है। माँ के वात्सल्य का सबसे बड़ा चमत्कार था अपने आध्यात्मिक पुत्र स्वामी विवेकानंद को 11 सितंबर 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में सफल होने का आशीर्वाद देना। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस द्वारा बार बार धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के संकेत व निर्देश देने के बावजूद विवेकानंद माँ की आज्ञा से ही विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। उस अनजान देश के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्राचीन सनातन धर्म के इस युवा सन्यासी को कोई निमंत्रण नहीं था। विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में यह पहला व अनोखा विश्व धर्म सम्मेलन था। प्राचीन सनातन धर्म के इस युवा सन्यासी विवेकानंद के हृदय से मात्र ये 5 ऐतिहासिक शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका निकले ही थे कि उस विश्व धर्म सम्मेलन में विश्व के श्रेष्ठ 9 धर्मों के प्रतिनिधि व खचाखच भरे 7,000 दर्शकों के बीच वात्सल्य का ऐसा प्रभाव छाया कि पूरा सम्मेलन हॉल वात्सल्य के सम्मोहन में समा गया। स्वामी विवेकानंद ने मात्र शब्द ही तो कहे थे, ऐसा क्या चमत्कार था इन शब्दों में जिससे पूरा विश्व इस भारतीय युवा सन्यासी की ओर आकृष्ट हो गए। इससे पहले भी बहुत विश्व धर्म सम्मेलन हुए होंगे, परंतु पहली बार विश्व इतिहास में पूरा विश्व एक प्राचीन सनातन हिंदू धर्म के युवा सन्यासी विवेकानंद की ओर क्यों आकृष्ट हुआ? वह इसलिए कि विवेकानंद में मां शारदा अपने वात्सल्य रूप में समाहित हो गई थी। मां के वात्सल्य रूप से परिपूर्ण व भावमग्न होकर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मां, मैं केवल इतना ही जानता हूं कि तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे जैसे अनेक नरेन उत्पन्न होंगे, सैकड़ों विवेकानंदों की उत्पत्ति होगी, किंतु साथ ही यह भी जानता हूं कि संसार में तुम्हारी जैसी मां एक ही है, दूसरी नहीं। मां शारदा वास्तविक रूप में दिव्य वात्सल्य की त्रिमूर्ति थी, जिसमें भगवान रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद समाहित थे। रामकृष्ण परमहंस मां शारदा में प्रत्यक्ष मां काली का रूप देखते थे और कहते हैं, वह श्री मां शारदा सरस्वती हैं, ज्ञान देने आई हैं, महाबुद्धिमती हैं, वह मेरी शक्ति है। क्या वह साधारण नारी है? रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के बाद मां शारदा ने 34 वर्षों तक निरंतर इस विशाल रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन का संचालन किया। क्या आश्चर्य नहीं होता कि एक निरक्षर व साधारण घूंघट ओढ़ी हुई नारी परतंत्र भारत व अंग्रेजी सरकारों के बीच भारत में तथा विदेशों में रामकृष्ण मठ और मिशन के केंद्रों का संचालन कर रही हैं। जहां एक ओर मां रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का सन्यास में मार्गदर्शन किया करती थी,
वहीं दूसरी ओर गृहस्थों के दुख, कष्ट, शोक, वेदना व दरिद्रता का निवारण किया करती थी। चाहे वह अपने परिवार के भाई की पगली विधवा व लड़की राधु हो या अति वेदना व शोक से व्याकुल समाज का कोई भी व्यक्ति हो। जितना कष्ट, दुख व पीड़ा पगली राधु की मां ने मां शारदा को दिया, उतना किसी गृहस्थ के दुख में मां कभी दुखी नहीं हुई। परंतु इस दुख के बीच मां शारदा अपने वात्सल्य की किरण बिखरती रहती। ऐसा लगता इस कलयुग में माया, मोह, वासना, आसक्ति व दुख श्री मां शारदा के वात्सल्य समुद्र में समा गए हैं। तभी तो विवेकानंद कहते हैं, हमारी मां आध्यात्मिक शक्ति का एक महान आधार है। यद्यपि बाहर से वे गहरे समुद्र की तरह प्रशांत हैं, उनका आविर्भाव भारत के इतिहास में एक नवयुग की सूचना है। श्री मां भारत में पुनः उस महाशक्ति को जगाने आई हैं। उनको अवलंबन करके फिर से जगत में गार्गी व मैत्री जन्म लेंगी। वास्तव में श्री मां महाशक्ति के रूप में नारी जाति को जगाने आई हैं। अपने को सबसे कमजोर समझने वाली नारी के नसों व तंत्रिकाओं में वात्सल्य की दिव्य व पवित्रता की शक्ति समाहित करने आई है। नारी जन्म को अभिशाप समझने वाली स्वयं नारी के रंगों में श्री मां जगत जननी सीता, राधा व पार्वती के दिव्य जीवन के आदर्श व पवित्र चरित्र को समाहित करने आई हैं। नारी जाति में इस शक्ति का आरंभ मां ने अपने जीवन काल में ही देख लिया। जब भगिनी निवेदिता प्रथम बार निसंकोच श्री मां का दर्शन करती हैं और मां भी किसी विदेशी महिला को प्रथम भेंट में ही अपने वात्सल्य के आंचल में समा लेती हैं। उन दिनों समाज में किसी विधर्मी तथा विदेशी महिला के साथ मेलजोल भोजन करना पाप समझा जाता था। समाज घोर अंधविश्वास व जातिवाद से घिरा हुआ था, परंतु मां के ममतामय प्रेम के आगे यह समाज झुक गया। जब मां ने इन विदेशी महिलाओं को अपनाकर इनके साथ भोजन किया, मां के इस दिव्य वात्सल्य रस में डूबते हुए निवेदिता अपने साथ अन्य विदेशी महिलाएं जोसेफिन मैक्लॉड, ऑली बुल, क्रिस्टीन, देव माता को भी लाई थी। प्रथम दर्शन में ही ये विदेशी महिलाएं सदा के लिए श्री मां के लिए समर्पित हो गईं। श्रीमती ऑली बुल प्रथम विदेशी महिला थी जिसने श्री मां का प्रथम फोटोग्राफ लिया था। विशाल रामकृष्ण मिशन व रामकृष्ण मठ को भारत में तथा विदेशों में जन समुदाय के बीच प्रचारित करने का इन्हीं विदेशी महिलाओं का महान योगदान है। श्री मां शारदा के वात्सल्यमय सानिध्य में व स्वामी विवेकानंद की उपस्थिति में भगिनी निवेदिता ने बोसपाड़ा लेन, कोलकाता में 13 नवंबर 1898 को काली पूजा के दिन श्री मां शारदा द्वारा अनुष्ठानिक पूजा आदि कराकर निवेदिता बालिका विद्यालय का विधिवत उद्घाटन करवाया और अपने आशीर्वाद वचनों में श्री मां ने कहा, इस स्कूल पर देवी मां का आशीर्वाद हो और यहाँ की लड़कियां यहाँ से शिक्षित होकर समाज के लिए एक आदर्श हों। वर्तमान में कोलकाता का यह रामकृष्ण शारदा मिशन निवेदिता गर्ल्स स्कूल भारत का एक आदर्श व प्रतिष्ठित स्कूल है। क्या यह आध्यात्मिक इतिहास में एक चमत्कार नहीं है कि एक घूंघट ओढ़े निरक्षर श्री मां भारतीय नारी में शिक्षा का भाव जगा गई? तभी तो निवेदिता कहती हैं, मैं प्रथम भेंट में ही मां की हो गई और मां की ममतामयी आंचल में समा गई। जो अत्यंत सादे तथा आडंबरहीन वेशभूषा में वे सचमुच ही पृथ्वी की सर्वाधिक शक्तिमयी महानतम नारियों में से एक है। प्रेम से परिपूर्ण है हमारी मां। तुम्हारे प्रेम में हम लोगों के प्रेम की भांति उल्लास और उग्रता नहीं है। वह प्रेम इस जगत के भौतिक प्रेम जैसा भी नहीं है, परंतु
वह कोमल और शांत है, जो सबके लिए कल्याणकारी है। श्री मां शारदा कितनी सजग थी। लड़कियों की शिक्षा के बारे में वह हमेशा लड़कियों को स्कूल में अध्ययन करने को प्रोत्साहित करती थी। इसलिए समय समय पर वह निवेदिता स्कूल में जाकर वहां बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करती। श्री मां के बारे में प्रख्यात साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं, मां আমার মা যতনে হৃদয়েতে রেখো আদরণীয় শ্যামা মাকে, মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর কেউ না দেখে। যত্নে হৃদয়েতে রেখো আদরণীয় শ্যামা মাকে, এই মন ওকে তুই দেখ আর আমি দেখি আর কেউ না দেখা পায়। आज भले ही भारत आर्थिक रूप से निरंतर आगे बढ़ रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करके भारत को एक महाशक्ति व राष्ट्र के रूप में विश्व परिदृश्य में आगे कर रहा है। तकनीकी रूप में महारत प्राप्त करके विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, परंतु इसके बावजूद भारतीय जनमानस के मन में अशांति, डर, असुरक्षा, घृणा व राग द्वेष की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मानव अपनी दिव्यता को भूलता जा रहा है। राजनीति के चकाचौंध के मोह में फंसकर राष्ट्र धर्म व अध्यात्म को भूलता जा रहा है। इसलिए ऐसे में हमें चाहिए कि हम समस्त भारतीय ममतामयी महाशक्ति, आदि शक्ति, जीवंत दुर्गा, नारी की जीवनी शक्ति, वात्सल्यमयी श्री मां शारदा के जीवन संदेश को अपनाएं और श्री मां को अपनी आराध्य देवी, आदर्श मां व जीवन मुक्तदायिनी मां बना ले। अगर इस जीवन को प्रेम से परिपूर्ण, शांति से परिपूर्ण, आदर्श से परिपूर्ण तथा निरंतरता से परिपूर्ण बनाना है तो श्री मां शारदा के दिव्य वात्सल्यमय संसार में आना ही होगा, क्योंकि श्री मां शारदा कह गई हैं, जब कोई दुख आए, आघात मिले, विफलता आए, तब यह विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री मां शारदा की वात्सल्यता, ममता, करुणा, पवित्रता, मातृत्व, चैतन्य, ज्ञान, आध्यात्मिकता व देवत्व का प्रत्यक्ष रूप में प्रकटीकरण तब हुआ जब उत्तराखंड में कसार देवी के पहाड़ी पर सन 1998 में 108 वर्ष के बाद प्रथम शारदा मठ के रूप में श्री मां का आगमन हुआ और स्वामी विवेकानंद का सपना पूरा हुआ, क्योंकि इसी कसार देवी पहाड़ी पर सन 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने गहन ध्यान किया था और इसी गहन ध्यान की अनुभूति के बीच श्री मां के मठ का सपना देखा था, जो आज शारदा मठ के रूप में निरंतर अपनी दिव्यता, दिव्य प्रेम, आशीर्वाद, दया व करुणा जन जन में बिखेर रहा हो। जय मां शारदा देवी।